जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में आप अपना कॉपी को कैसे लिखेंगे। काफी सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप लोग जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हो वो आपका पहली बार होने वाला है। इसके बाद 11 में आप जाओगे वहां दोगे, 12 में दोगे, लेकिन ये जो 10th का एग्जाम है ये आप पहली बार दे रहे हो। ठीक है, तो कैसे आप लोग क्या करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम बोर्ड परीक्षा में, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आप वैसे हमने जैक बोर्ड यहाँ पे लिखा है, आप जिस भी बोर्ड में पढ़ते हो ना उस बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पे जो है धुआंधार तरीके से जो है एकदम तैयारी कराई जा रही है। जबरदस्त वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है, कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, वीडियो पे वीडियो आप लोगों को मिलता रह रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने हेडिंग यहाँ पे लगाया है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले पॉइंट को ध्यान से रखिएगा। इस पहले पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि कलम का चयन करना है। अब आपको कलम कौन सा लेना है, तो कलम आप लोग या तो ब्लू लेकर जाओगे या फिर ब्लैक लेकर जाओगे, लेकिन उसमें भी आप लोगों का शर्त है। कलम आप लोगों को जो होना चाहिए 1-2 दिन पुराना कलम होना चाहिए। नया कलम डायरेक्ट मार्केट से खरीद के लेकर के मत चल जाना, फिर देखोगे वहां पर होगा क्या, वहां ले जाओगे चलेगा 20 का स्पीड में, 30 का स्पीड में, ठीक है, फंसेगा वो। और कलम जो चला हुआ होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, वो स्पीड में चलता है और वो रुकता भी नहीं है। ठीक है, तो कलम आपका जो है चला हुआ होना चाहिए। कलम भले ही आप 2-3 लेके जाना, लेकिन कलम आपका चला हुआ होना चाहिए। प्योर ही नहीं कि एग्जाम देने गए तो रास्ते से कलम खरीद रहे हैं। दूसरी बात, कलम आपको वही पेन लेके जाना है जिस पेन से आप लिखते हो, जिस पेन से आपको लिखने का आदत है। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे जाकर के मार्केट में फिर नया पेन 10 रुपये वाला पेन खरीद लेते हैं। सब दिन लिखते हैं 3 रुपये वाले पेन से, और जाकर के एग्जाम वाले दिन में खरीदेंगे कितना वाला, 10 रुपये वाला पेन खरीद लेंगे और राइटिंग हो जाएगा खराब। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए दूसरा बात है कि आप लोगों को अपने जो परीक्षा का कॉपी मिलता है भरने के लिए, आप अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छे से भरना। अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं भरोगे फिर प्रॉब्लम होगी भाई। जब आपका रोल कोड ही सही भरा हुआ नहीं रहेगा, रोल नंबर ही सही नहीं रहेगा, तो रिजल्ट कहां से आएगा अच्छा से। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, क्या अगर पहले सभी प्रश्नों को ना पढ़े। बहुत सारे टीचर को हमने देखा है सजेशन देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ लो। भैया ऐसा गलती मत करना। अगर आप हमको फॉलो करते हो ना, अगर हमको आप अपना दोस्त मानते हो, अपना भाई मानते हो, तो इस वाले पॉइंट को, मेरा बात को मानना। ठीक है, कि आप पहले सभी प्रश्न को नहीं पढ़ना। अगर आप पहले सभी प्रश्न को पढ़ते हो और आपको पता चल जाता है कि हमें जो है 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। फिर 1-2 क्वेश्चन का भी आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, पेज बाय पेज बनाते चल जाना है। ठीक है, लेट नहीं करना है। पन्ना खोले, पहला क्वेश्चन आता है बनाइए, नहीं आता है 2 नंबर में चले जाइए। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि एक बार में सभी क्वेश्चन को पढ़कर बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे डिप्रेस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद है कम से कम 3 पेज अच्छे से लिखें। इसका क्या मतलब है, 3 पेज आपको हैंडराइटिंग बनाकर लिखना है, थोड़ा टाइम देना है, अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में लिखने से आपका पूरा पेजे खराब कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कम से कम 3 पेज आपको जो है अच्छा से लिखना ही होगा। उसके बाद है अक्षर का चयन करना है आपको। अक्षर ना तो ज्यादा बड़ा लिखे ना ही ज्यादा छोटा लिखे। अब बहुत सा होशियारी क्या करते हैं कि आंसर को भरने के चक्कर में ना बड़का बड़का लिख देंगे, अब पेज भर जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, और बहुत छोटा भी मत कर दीजिएगा, तो उसको मीडियम साइज में रखना है। उसके बाद है उत्तर में उदाहरण दें। जब कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा सवाल पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ लेगा नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा नीचे में। ठीक है, इससे क्या होता है आपका अच्छा होता है। ठीक है, आइए 7 नंबर पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे, शब्दों की सीमा रेखा का ख्याल रखें। जब कभी भी आप क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो ऊपर में लिख देगा कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखें कि 250 शब्दों में लिखें। तो जितना वो बोलेगा उतना में लिखना है, उससे कम कीजिएगा नंबर कटेगा। और उससे ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं, आपको 1 का नंबर बढ़ा के देगा नहीं, क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है। अगर ये सवाल 2 नंबर के लिए है तो वो आपको 3 नंबर कभी नहीं देगा उसको, तो क्या फायदा बड़का बड़का लिखने से। तो शब्दों की समय से शब्दों की जो सीमा रेखा है उसका ख्याल रखना है आपको। ठीक है,
ये सीमा कोई और सीमा है, वो सीमा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। गलती होने पर घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कोई चीज गलती हो जाता है, आप लिख रहे हैं, आपको लिखना होगा छोटू, तो आप लिख दीजिएगा इस तरह से छोटू, तो गलत ना हो गया, गलत हो गया ना। तो इसको आप ऐसे मत काट दीजिएगा, एक बार काटिएगा, बस एक बार, सिर्फ एक बार काट के उसके बगल से फिर से चालू हो जाइएगा। ऐसे ऐसे कट्टम कुटिंग ऐसा मत कीजिएगा। बहुत बार हम लोग भी करते थे 8-9 में, इस तरह से पूरा पेंटे कर देते थे, पूरा छिपा देते थे कि एग्जामिनर को दिखबे नहीं करेगा का लिखे थे। तो ऐसा भी गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पूरा घिना जाता है, उसमें नंबर भी नहीं मिलता है। पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। बात समझ में आया। आपको जो आता है, जैसे आता है, ऐसा तो नहीं आता है गाय पे लेकर आता है ना, तो कैसे लिखते हो आप। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, उसको लेख में बदल दो, समझ लो कि वो आपको पॉइंट मिल गया। इस पर हमको 5 लाइन बोलना है, कुछ बोलना है। पढ़े हो ना भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े हो। तो पेपर खाली नहीं छोड़िएगा, ठीक है। पेपर फुल होना चाहिए। अब आप समझ जाओ, लाइव में ऐसी बातें नहीं होती है। वो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक दिन पहले वॉइस में आपको जो है या मैसेज के माध्यम से आपको हम बताएंगे, वीडियो बना करके। खुल के सारी बातें नहीं होती है कि पेपर में क्या करना है, ठीक है। हम बताएंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। पेपर खाली नहीं छोड़ना है, पेपर को भर के आना है। उसके बाद समय सीमा का ध्यान रखना है। ये नहीं कि अब आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये 9 नंबर पॉइंट में गाना वाना मत लिखिएगा, ठीक है। कहीं को कोई अगर मान लीजिए आप गाना लिख रहे हो, शायरी लिख रहे हो, प्रेम पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई टीचर का दिमाग घूम गया ना, तो जो भी आपका आगे 35 नंबर मिला हुआ रहेगा ना, वो भी काट देगा वो। बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। समय सीमा का ख्याल रखने का मतलब है कि 3 घंटे का जो समय आपको मिला, इसका भी ख्याल रखना है। थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है। आपको जब ऐसा लगे, अगर आपके पास घड़ी नहीं तो आपके टीचर के पास वहाँ पे रूम में घड़ी होगा, आप पूछ सकते हो कि सर कितना टाइम हुआ है, अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, ठीक है। यानी तो घंटियाँ लगती है, घंटियाँ से आपको पता चल जाएगा हमारे पास 1 घंटा बचा है कि 2 घंटा बचा है। तो टाइम का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पे तैयारियां कराई जा रही है आपके बोर्ड एग्जाम की। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।